हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिरदौस फिजियोलॉजी के यूनिट नंबर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ब्लड। तो इस यूनिट में हम ब्लड से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ब्लड। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन ऑफ ब्लड है कि ब्लड क्या होता है। ब्लड इज डिफाइंड एज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ लिक्विड इंटरसेल्युलर सब्सटेंस प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। It circulates in closed system of blood vessels and provides a medium to transport substances from one part of body to the other। तो ब्लड क्या हमारे पास, ब्लड हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में हमारे पास क्या होता है, एक लिक्विड इंटरसेल्युलर सब्सटेंस होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और हमारे पास ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, हमारे पास आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। और ब्लड जो है वो हमारे पास क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करता है, और ब्लड जो है वो हमारे पास एक मीडियम प्रोवाइड करता है। मतलब ब्लड में हमारे पास सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। तो अब मैं आपको एक डायग्राम से दिखाती हूँ कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक डायग्राम है कंपोजिशन ऑफ ब्लड की, कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो ब्लड में हमारे पास एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं और दूसरा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या है, सस्पेंडेड होते हैं प्लाज्मा के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये जो येलो पोर्शन है ये हमारे पास प्लाज्मा है, और ये वाले जो है ये प्लेटलेट्स हैं, और ये रेड वाले आप देख सकते हैं ये एरिथ्रोसाइट्स हैं या रेड ब्लड सेल्स हैं। और आप ये देख सकते हैं ये क्या हमारे पास ल्यूकोसाइट्स हैं या व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। तो प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स क्या है, हमारे पास तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। तो ये हमारे पास ब्लड के कंपोनेंट्स थे। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो हमारे पास ब्लड की क्या कंपोजिशन है, तो ब्लड में हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं और दूसरा प्लाज्मा होता है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है, हमारे पास सेल्यूलर पार्ट है ब्लड का, जिसमें क्या होते हैं हमारे पास आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। ये हमारे पास ब्लड का 45% बनाते हैं। उसके बाद प्लाज्मा है जो वो हमारे पास फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, जो कि हमारे पास 55% बनाता है ब्लड का। अब प्लाज्मा में भी हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। प्लाज्मा में हमारे पास नंबर 1 पे वाटर होता है। वाटर कितना होता है, 91 to 92% होता है। और नंबर 2 पे क्या है, सॉलिड्स होते हैं जो कि हमारे पास 8 to 9% होते हैं। अब सॉलिड्स में भी हमारे पास क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं और ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉलिड्स कौन से होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर। और ऑर्गेनिक सॉलिड्स कौन से होते हैं हमारे पास, नंबर 1 पे क्या है, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन में हमारे पास सीरम एल्ब्यूमिन है जो कि 4.5 ग्राम % होता है। उसके बाद हमारे पास सीरम ग्लोबुलिन होता है जो 2.5% होता है। उसके बाद फिब्रिनोजिन होता है जो 0.3 ग्राम % होता है। और उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन होता है। और इसके अलावा भी हमारे पास प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में। नंबर 2 पे क्या है, नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, नाइट्रोजीनस सब्सटेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, ज़ैंथीन होता है, हाइपोज़ैंथीन होता है, क्रिएटिन होता है, क्रिएटिनिन होता है, अमोनिया होता है, अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा। ये सारे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजीनस सब्सटेंसेस है जो कि नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक सॉलिड्स में आ जाते हैं। नंबर 3 पे क्या है, फैट्स होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास न्यूट्रल फैट, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। नंबर 4 पे क्या है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एग्जाम्पल इंटरनल सिक्रीशंस, एग्जाम्पल ग्लूकोज एक्सेट्रा। तो कार्बोहाइड्रेट्स में ये सारी चीजें होती है। और नंबर 5 पे क्या है, अदर सब्सटेंसेज, दूसरे सब्सटेंसेज क्या होते हैं हमारे पास, एग्जाम्पल इंटरनल सिक्रीशंस जो प्लाज्मा में खुद ही सीक्रेट होती हैं वो, और एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमारे पास प्लाज्मा में होती हैं। तो ये जो हमने अभी पढ़े, प्रोटीन, नॉन प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे सब्सटेंसेस, तो ये सारे हमारे पास सॉलिड्स के ऑर्गेनिक पार्ट में होते हैं। इसके बाद टॉपिक है कलर ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज येलो कलर्ड, प्लाज्मा का जो कलर होता है वो येलो होता है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है कॉज ऑफ प्लाज्मा कलर। तो प्लाज्मा का जो येलो कलर होता है वो क्यों होता है, किस चीज की वजह से होता है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ बिलीरुबिन, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिलिन। तो प्लाज्मा का येलो कलर इसलिए होता है क्योंकि प्लाज्मा में हमारे पास स्मॉल अमाउंट्स में बिलीरुबिन होता है, कैरोटीन होते हैं और ज़ैंथोफिलिन होता है। तो ये सारी चीजें मिलकर प्लाज्मा को येलो कलर दे देती हैं। तो ये सारी कंपोजिशन थी ब्लड की। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।